एक यही नाम ऐसा है जिसके पीछे हर मनुष्य भागता है। सब चाहते हैं कि उसे भगवान की प्राप्ति हो, भगवान स्वयं उसे दर्शन दे, कि वह भगवान के अंदर इतना लीन हो जाए कि वह समस्त संसार को भूल जाए, सभी बंधनों से मुक्त हो जाए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कलयुग में ऐसे कौन से उपाय हैं और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें करने से हमें भगवान की प्राप्ति होती है? श्री कृष्ण भगवान ने ऐसी कई चीज़ों के बारे में बताया है जिससे हमें भगवान की प्राप्ति होती है। जैसा कि रामायण में भी कहा गया है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर उतरहि पारा। मतलब कलयुग में केवल एक भगवान का ही नाम है जो आधार है, और जो उसका जाप करेगा उसी से वह पार लगेगा। शास्त्रों में भी कहा गया है कि कलयुग में सिर्फ हरि का नाम जपने से ही एकमात्र हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। लेकिन वो प्राप्ति होगी कैसे, क्या है उसका मूल आधार? यदि आप नहीं जानते तो हमारी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कीजिएगा। 16 शब्दों का एक मंत्र है जिसका जाप करने से मनुष्य को भगवान की प्राप्ति अवश्य ही होगी। ये जो मंत्र है ये चैतन्य महाप्रभु जी के द्वारा दिया गया है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इतना सुंदर मंत्र है, इतना प्यारा मंत्र है, इसकी महिमा इतनी इसकी महिमा अनूठी है कि यदि आप इसका जाप करेंगे तो आप इसके फल आपको स्वयं ही देखने को मिलेंगे। इस मंत्र का प्रचार स्वयं चैतन्य महाप्रभु जी के द्वारा किया गया था, जो कि स्वयं श्री कृष्ण भगवान का ही स्वरूप थे। 500 वर्ष पूर्व वह एक भगवान के भक्त के रूप में उन्होंने जन्म लिया और भगवान की स्तुति करी, लोगों को दिखाया कि किस प्रकार एक ही नाम है भगवान का जिसका जाप करने से उनकी प्राप्ति की जा सकती है। इस मंत्र के द्वारा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उन्होंने ही इस मंत्र का प्रचार किया। और कलयुग में ही एकमात्र ऐसा यह समय है जिसमें भगवान को पाना अत्यंत सरल है, क्योंकि पहले का जो समय था सतयुग में योग के द्वारा, तपस्या के द्वारा भगवान को प्राप्त किया जाता था। त्रेता युग में यज्ञ के द्वारा, और जो द्वापर युग था उसमें और भी कठोर यज्ञों के द्वारा भगवान को प्राप्त किया जाता था। यह तीनों मार्ग ही अत्यंत कठिन है, इसीलिए आज कलयुग में सबसे सरल तरीका इस मंत्र के द्वारा हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि केवल एक भगवान ही है जो हर मत, संप्रदाय और समूह में हर व्यक्ति भगवान को सर्वोच्च मानता है। और आजकल के समय में लोगों के पास समय का अभाव है, पैसों का अभाव है, इसीलिए इस मंत्र के द्वारा हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। इसके अलावा इस मंत्र को करने के कोई भी नियम नहीं है। इस मंत्र को करना आप कहीं भी कर सकते हैं, ना कोई जगह की पाबंदी है, ना समय की पाबंदी है। आप कहीं भी इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, फल आपको अवश्य ही मिलेगा, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जी ने स्वयं भगवान होकर अवतार लिया, भगवान की भक्ति करी और भगवान को प्राप्त किया। उनका सिर्फ एक यही उद्देश्य था, आम जनता के मन में भगवान के प्रति विश्वास जगाना, और उन्हें इस चीज़ का भरोसा दिलवाना कि हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान की प्राप्ति कोई कठिन मार्ग नहीं है, और आज कलयुग में तो भगवान को प्राप्त करना सबसे ज़्यादा आसान है, सबसे ज़्यादा सरल है। यह तीनों जो मैंने आपको पहले के युगों के जो ये तीनों उपाय बताए हैं, ये अत्यंत कठिन और बड़े ही परिश्रम वाले मार्ग हैं, और जो मार्ग हमारे पास उपलब्ध है इस मंत्र की महिमा अपरंपार है, सबसे सरल मार्ग है ये। इसी के संदर्भ में एक कथा प्रचलित है। श्रीमद् भगवत पुराण में एक अजामिल नाम के ब्राह्मण की एक कथा लिखी हुई है, जो कि इस प्रकार है। वह ब्राह्मण था, वह विवाहित था, लेकिन वह बड़े ही पाप किया करता था। वह विवाहित होते हुए भी एक वैश्या के पास जाता था, उसके साथ उसके नाजायज़ संबंध थे, जिससे उसे एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उसने उस पुत्र का नाम नारायण रख दिया। और जब उस अजामिल नाम के ब्राह्मण का जब अंतिम समय चल रहा था, उसने अपने पुत्र नारायण को पुकारा तो स्वयं भगवान नारायण प्रकट हो गए। इसी प्रकार द्रौपदी का जब चीर हरण हो रहा था, द्रौपदी ने समस्त देवी देवताओं को पुकारा, लेकिन कोई भी नहीं आया। अंत में उसने भगवान श्री कृष्ण को पुकारा तो वह स्वयं चीर के रूप में प्रकट हुए
और दुशासन थक गया उनके चीर को खींचते खींचते, लेकिन भगवान ने द्रौपदी का साथ नहीं छोड़ा। इसी प्रकार राजा परीक्षित के जो वैद्य थे, धनवंतरी, राजा परीक्षित ने उससे पूछा, क्या नाम जप करने से सचमुच पाप धुल जाते हैं? तो धनवंतरी जी ने बोला कि अवश्य ही धुल जाते हैं, जप नाम करने से पाप अवश्य ही धुलते हैं, लेकिन मन में प्रायश्चित होना चाहिए और उस पाप को दोबारा ना दोहराने का संकल्प मन में होना चाहिए। इस प्रकार नाम जप करने से सारे पाप धुल जाते हैं और भगवान की प्राप्ति होती है। तो ये हैं छोटे से उपाय। यदि आप भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं तो कोई भी कठिन मार्ग नहीं है। आपको कांटों पर नहीं चलना, अंगारों पर नहीं चलना, कांटों की शैया पर नहीं सोना, आपने विष का प्याला भी नहीं पीना, आपने कुछ भी नहीं करना। बस आपने नाम जप करना है, भगवान के नाम का सुमिरन करना है। यदि आपकी आस्था सच्ची होगी, आपके मन में प्रेम भाव होगा, तो भगवान आपको अवश्य ही प्राप्त होंगे। नमस्कार। और अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। आप अकेले ही भगवान की प्राप्ति क्यों करें? अपने रिश्तेदार, अपने साथियों, अपने संबंधियों और अपने दोस्तों को भी भेजें, ताकि उनको भी भगवान की प्राप्ति हो और उन्हें भी एक राह मिले कि किस प्रकार से भगवान की प्राप्ति की जा सकती है।